माही अकरम में स्वागत है। यात्रा जिसे शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं हूँ चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को, फिर चलेंगे अपनी कैम्पियन और ऑर्डोविशियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोफाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से black hole, jellyfish, starfish, nautiloids से सागर में सागर की किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां मिली। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टार्कीलॉस्टस। Oh, is it? करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म जो बड़े और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह स्तनपायी प्राणी साइनोमेरास इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगनफ्लाई, साथ ही चिंटे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी की चारों ओर फैल गए थे। धरती पर पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेर युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे भूभाग पर प्रागैतिहासिक सदस्यों का भी शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया। प्रथम स्तनपायी जीव चूहे जैसे और डायनासोर ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे।
और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो किन्नरों की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो थियोफाइटस 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसाurus की लंबाई के साथ 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और उनका वजन 75 टन था। सुनिश्चित आकांक्ष और सागर में पहुंचा गए थे। ब्रेकियोसाurus समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन समुद्र हवा में इसी दिन प्रथम पक्षी आर्कटिक का उदय हुआ। यह जुरासिक के अंतिम चरण क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण था। स्वर्णिम युग जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भरी এই পাখিটা তো এই পাখিটা হ্যাঁ বন্ধ কেন এখন বন্ধ দিয়ে দিয়েছে एशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के ऊष्मा लावा निकलते हैं। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की मीट पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपनी शक्ति को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे गाय ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिथोसॉरस के सिर पर कलगी हुई थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले चेरोनॉरस पूरे पाए सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंटिलोसाurus शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और गोंडवाना के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे थे। वंडर देख कुछ एकांत महादेश जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़े। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था, जो प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला आकार का था। सभी डायनासोर प्राय 6 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। एक हनुमान के एक बहुत बड़ी चालक आई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती में এবার আস্তে 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 দুজন ওই যে ডাইনোসর
তখন কি এই যে এটা কি एस्केलेटर डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूखंड पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आए। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज ভাই ওই দোকানে গেলে ওই দেখছো না और घोड़े के पूर्वज यह हिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी एयरपोर्ट आदि মানুষ जलवायु में এটা হচ্ছে হাতি এসে গেছে এখানে ম্যামথ এসেছে ঠান্ডার দেশে ম্যামথ এটা ঠান্ডা দেশ पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढकते थे, जो आइस एज का है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार कैंडी, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल এমা এই হাতিটা দেখ कुष्ठ गुंबद आकार के कोलुमा ट्राइकोडोडान जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीव में फाड़ देने हुई मृत्यु के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हीरे हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल बन गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। এগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে সময় সময় পৃথিবী उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रोमांचक परिवर्तित हो। दूसरे फ्लोर पर ह्यूमन मानव की यात्रा और विज्ञान तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी किसी और के पहले फ्लोर पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस